आयुः सत्त्वबलारोग्यः सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्याः आहारा सात्विकप्रिया। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में। राहु और केतु चतुर्थ भाव में बैठ करके कैसा परिणाम करते हैं, आज के कार्यक्रम में इसी विषय पे चर्चा लेकर के उपस्थित हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम को आरंभ से लेकर के अंतिम तक देखा करिए और प्रत्येक दिन देखा करिए। रविवार का कार्यक्रम आप लोगों के अनुकूल बनाने की कोशिश में हूं, उसे भी अच्छा बनाना चाहता हूं। फिलहाल राहु और केतु के चतुर्थ भाव के फल के बारे में बताऊंगा आपको और गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताऊंगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में। यहां राहु चतुर्थ स्थान में, पंचम स्थान में, दशम और एकादश में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। यही राहु अगर जिस नक्षत्र में बैठे हैं, उस नक्षत्र का अधिपति अगर उस कुंडली का कारक ग्रह हो, या जहां राहु बैठे हैं इस राशि का अधिपति अगर उच्चस्थ होकर के बैठा हो, तो राहु अच्छे परिणाम देने लगते हैं। क्लियर है? राहु केतु पे मैंने करीब 30 कार्यक्रम बनाए हैं, उसका प्लेलिस्ट अलग बना हुआ है, जाकर के अवश्य ही देखिएगा। राहु केतु के बारे में आपके सारे भ्रम धीरे धीरे कट जाएंगे और टूट जाएंगे। आइए इस पे चर्चा करते हैं। मेष अगर यहां लिखा हो, वृषभ, मिथुन, कर्क और कन्या, अगर इन राशियों का निर्माण चतुर्थ भाव में हो रहा हो आपकी कुंडली में, अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में सिंह छोड़ करके मेष, वृष, मिथुन, कर्क और कन्या, मकर, कुंभ, मीन राशियों का निर्माण चतुर्थ भाव में हो रहा हो, तो राहु निश्चित रूप से धनदायक होते हैं, धन देते हैं। हाँ, धन बहुत बढ़िया देते हैं, पर समस्या ये होती है कि व्यक्ति को कुटुंब का सुख नहीं मिलता है, माता को कष्ट होता है, वात जनित बीमारियां माता को होती हैं, गैस्ट्रिक पेशेंट होती हैं, कोई ना कोई दवाइयां हमेशा ही चलती हैं, मामा को दिक्कत होती है। और मामा वाला जो क्षेत्र होता है, मतलब माता के मायके का क्षेत्र, वहां से व्यक्ति को कष्ट होता है। शस्त्र अस्त्र से मामा की मृत्यु होती है और कई बार कील धंस जाए, शीशा धंस जाए, चोट लग जाए, प्रेशर से आकर के मृत्यु हो जाए, ऐसा भी होता है। इसके अतिरिक्त ये मानसिक संताप भी देने वाले होते हैं, व्यग्रता भी रखते हैं, चिंताएं भी देते हैं। केतु यहां बैठ करके बहुत ज्यादा कष्ट देते हैं। राहु तो थोड़े कम, राहु तो व्यक्ति को उच्चस्थ बना देते हैं। अगर वृषभ में बैठे तो कहना ही नहीं है, मिथुन के बैठ जाए तो कहना ही नहीं है, बहुत अच्छा होता है। पर केतु यहां बैठ करके कष्ट देते हैं। केतु पंचम भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, पर जब राहु और केतु चतुर्थ स्थान में से अगर एक भाव में अगर विचार करें, तो यहां केतु के बैठने का दुष्परिणाम जातक को झेलना पड़ सकता है। राहु के बैठने के सफल परिणाम मिलते हैं, राहु के बैठने के सफल परिणाम मिलते हैं। मैंने इस पे बहुत पहले एक कार्यक्रम बनाया था जिसमें बात कही थी कि चतुर्थ के राहु, पंचम के, दशम के और एकादशवें के राहु किसी भी राशि में अच्छे परिणाम देने की पूर्णतया कोशिश करते हैं। यहां तक कि दशम स्थान के राहु व्यक्ति को सिद्धस्त बना देते हैं, किसी भी क्षेत्र में बड़े ही मजबूत और प्रखर बना देते हैं। उसकी डिप्लोमेसी बड़ी मजबूत होती है और वो श्रेष्ठ होता है, कभी भी किसी से डरता नहीं और उसकी रणनीति बड़ी ही मजबूत और आला दर्जे की होती है। ऐसा राहु दशम स्थान का। पर चतुर्थ के राहु माता को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या देते हैं, भ्रम में रखते हैं, व्यग्रता भी होती है, चिंताएं भी आए दिन मिली रहती है और कई बार नौकरी को लेकर के व्यक्ति के जीवन में बदलाव देखा जाता है। आय से संबंधित चिंता भी उसके जीवन में छोटी मोटी बनी रहती है। इसके साथ साथ अगर राहु यहां किसी नीच के ग्रह के साथ बैठे होंगे, तो धन से संबंधित समस्याएं और चल अचल संपत्ति से संबंधित समस्याएं, कुटुंब जन से संबंधित समस्याएं, वाणी से संबंधित समस्याएं और हृदय क्षेत्र से संबंधित समस्याएं, इसके अतिरिक्त व्यक्ति के जीवन में निद्रा से संबंधित समस्याएं और मानसिक प्रलाप वो व्यक्ति करता रहता है। किसी दूसरे के बारे में उल्टी पुल्टी अवधारणा वो अपने मन में खुद से ही विकसित करता रहता है। अगर वही राहु किसी उच्चस्थ ग्रह के साथ बैठे हैं तो व्यक्ति प्रखर वक्ता,
बुद्धिमान बनने के साथ साथ उसकी मानसिक स्थिरता बड़ी ही मजबूत और श्रेष्ठ दर्जे की होती है। अगर उच्चस्थ ग्रह के साथ बैठेंगे तो उच्च का परिणाम देने लगते हैं और ऐसी अवस्था जातक के जीवन में चल अचल संपत्ति का सुख जबरदस्त देने वाली हो जाती है। यहाँ का राहु आपको इहलौकिक सुखों के साथ साथ पारलौकिक सुख भी देने की पूरी कोशिश करता है, पर उसका अधिकांश झुकाव आपके सांसारिक सुखों पे होता है। क्लियर है? इतनी सारी चीजें, अगर जिस नक्षत्र में राहु बैठे उस नक्षत्र का अधिपति उसे देख ले तो ये स्थिति जो सुख वाली है वो और भी बढ़ जाएगी। क्लियर है? इस राहु के कई कष्ट ऐसे मिलते हैं कि माता को अपने जीवन में दुख झेलना पड़ता है पति से। मतलब जिस जातक की कुंडली में ऐसी स्थिति बनी रहेगी कि चतुर्थ के राहु बैठे हैं और मेष, वृष, मिथुन, कर्क और कन्या के बाद मकर और कुंभ राशि के अतिरिक्त किसी राशि में बैठे हैं, तो व्यक्ति के जीवन में पिता का कमजोर होना आसान हो जाता है। मतलब अब पिता उसके थोड़े कमजोर रहते हैं, रुग्ण रहते हैं और वैचारिक मतभेद घर में बना रहता है, कलह का वातावरण बना रहता है और साथ ही साथ उसको घर से दूर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यात्राएं विशेष करनी पड़ती हैं, बेवजह के कामों में उलटफेर होता रहता है और कई बार व्यक्ति के साथ षड्यंत्र भी होता है। दुश्मन और मित्र में कोई अंतर नहीं होता, दोनों ही एक जैसे हो जाते हैं। आरंभ में बड़ी सटीक मित्रता नजदीक वाली होती है, धीरे धीरे दोनों में बहुत ही कुछ दिनों के बाद जल्दी ही वैमनस्य का भाव आता है और वो मैत्री टूट जाती है। आरंभ में व्यक्ति जल्दी ही किसी से चिपकता है और फिर उसके बाद धीरे धीरे दूर होता जाता है। मतलब वो जल्दी ही किसी के निर्णय पे विश्वास कर लेता है और खुद भी निर्णय सुना देता है। व्ययाधिक्य रहता है, परेशानी रहती है, मानसिक विक्षोभ पैदा होता रहता है और जल्दी ही व्यक्ति किसी पे विश्वास और अविश्वास का भाव अपने दिमाग में बनाता रहता है। ऐसी स्थिति। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। ये धन अवश्य देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर जिन राशियों में बैठने के लिए मैंने कहा है उन राशियों में ही, बाकी के अतिरिक्त जितनी राशियां हैं उसमें वो धन से संबंधित चिंताएं भी देते हैं और अपनी संपूर्ण दशा काल में एक जैसा नहीं देते, कष्ट देने के साथ धन हरण का कारण भी बन जाते हैं, घर के और विच्छेद का कारण बनते हैं, कष्ट देने के कारण बन जाते हैं। कई बार वो व्यक्ति को लोप कर देते हैं, समाज से व्यक्ति बिल्कुल ही हट जाता है, कट जाता है, ऐसा भी होता है। आइए अब गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 17वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने भोजन के बारे में बात की है, आहार के बारे में। सात्विक व्यक्ति वही भोजन करता है जिससे आयु की वृद्धि हो, आलस्य की वृद्धि ना हो, प्रमाद ना हो, क्रोध ना हो, सुख मिले, शांति मिले और वो एकदम बिल्कुल ही निराशा को प्राप्त ना करे। अगर आप गलत भोजन करेंगे, सात्विकता से युक्त जिसके प्रभाव नहीं होते हैं, तो उससे आपके अंदर आलस्य और प्रमाद आता है। इसमें प्याज लहसुन भी आता है। प्याज लहसुन खाने से व्यक्ति के अंदर आलस्य और प्रमाद का भाव बढ़ता है, इसी वजह से उनकी मना की गई है। ये बात है। तो जो भोजन, जो आहार हमारे अंदर सात्विक भावों का संचार करता है, वही भोजन करना चाहिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ये राहु चतुर्थ भाव के हैं, अभी इस पे और भी कार्यक्रम बाकी है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।